सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट 90 डेज़ में हम कैसे प्रिपेयर करें सीए इंटरमीडिएट के लिए, अगर हमारे सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं तो, और अगर हमारे सारे लेक्चर्स अभी तक कंप्लीट नहीं है तो। दोनों ही केसेस में हम देखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना। एंड अभी तक आपने अगर मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हमें कैसे प्रिपेयर करना है, तो पहले उन लोगों की बात कर लेते हैं जिन्होंने लेक्चर्स अपने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं और अब या तो वो सेल्फ स्टडी करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया या अब वो सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो उन लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट ग्रुप प्रिपेयर करेंगे। जब फर्स्ट ग्रुप हमारा अच्छे से हो जाएगा तब हम सेकेंड ग्रुप पे करेंगे। तो हमें फर्स्ट ग्रुप को कैसे प्रिपेयर करना है, तो फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं। पहले तो 4 सब्जेक्ट होते थे, तो अब तो 3 सब्जेक्ट है, तो थोड़ा हमारे लिए इजी हो गया है। तो 3 सब्जेक्ट्स को हम कैसे डिवाइड करेंगे, हमारे पास है लॉ, हमारे पास है एडवांस अकाउंटिंग और टैक्सेशन। तो लॉ तो आज 30 दिन हम कंटिन्यूसली पढ़ेंगे, और जो एडवांस अकाउंटिंग है और टैक्सेशन है उसके अंदर हम 15-15 दिन का डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम कर लेंगे एडवांस अकाउंटिंग 15 दिन, उसके बाद हम टैक्सेशन कर लेंगे 15 दिन, और लॉ को हम कंटिन्यूसली 30 डेज़ करेंगे। बिकॉज लॉ थ्योरी है, उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी है, हमें याद करना रहेगा, हम बार बार चीज़ें भूलेंगे। तो हम कंटिन्यूसली रोज़ एक पर्टिकुलर 3 घंटे हम रोज़ कंसिस्टेंसी के साथ देने पड़ेंगे आपको लॉ को, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो अब हमें एडवांस अकाउंट्स में क्या करना चाहिए, तो जैसे कोई क्वेश्चन है, आपको कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, तो उस केस में आप क्या करो, उस क्वेश्चन के पास में ही वो क्वेश्चन में क्या डिफिकल्टी आप फेस कर रहे हो वो लिख दो। कोई इंपॉर्टेंट कोई अच्छा पॉइंट अगर किसी क्वेश्चन में है तो वो आप उसको उसके साइड में लिख दो। ठीक है, हमें जो भी आज प्रिपरेशन करनी है हमें वही माइंडसेट के साथ करनी है कि ऐसे हम 1.5 डेज़ में कैसे रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि आप भी ऑलरेडी फाउंडेशन दे चुके हो, आपको भी पता है कि लास्ट दिन हमें रिवाइज़ करने में कितनी डिफिकल्टी आ जाती है। तो आज ही से हमें वो 1.5 डे की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। तो एडवांस अकाउंट्स में हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको तो मार्क करेंगे ही, उसके साथ साथ उस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है वो भी हम लिख देंगे। कोई हम बार बार कोई रिपीटेटिव गलती कर रहे हैं तो हम उसको भी मेंशन कर देंगे। कोई क्वेश्चन में अगर स्टेप्स है और वो स्टेप्स बहुत सारी और हमें ऐसा है कि बाद में बहुत बड़ा क्वेश्चन हो रहा है वो, तो उसकी स्टेप्स आप साइड में लिख दो उस क्वेश्चन के। तो ये जो चीज़ें हैं वो लास्ट दिन में आपको रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेगी। तो एडवांस अकाउंट्स में आप ऐसे कर लेना। लॉ तो अपन को रिपीटेडली कंटिन्यूसली पढ़ना ही है। अगर और लॉ में एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो मॉड्यूल के जो एग्जाम्पल्स होते हैं और जो इलस्ट्रेशंस होते हैं ना, वो बिल्कुल कर लेना, बिकॉज उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार एग्जाम में, तो वो तो आपको करना ही है। ठीक है, और भले ही आप मॉड्यूल से पढ़ो या आपकी कोई नोट से पढ़ो, मैंने पर्सनली नोट से ही पढ़ा था लॉ। तो अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है लॉ को मॉड्यूल से पढ़ने से तो आप नोट्स से पढ़ सकते हो, बट नोट्स में एक चीज़ ध्यान रखना कि जो वो मॉड्यूल में है वो सारी चीज़ें नोट्स में कवर हो रही हो। ठीक, टैक्सेशन में कोशिश करना कि मॉड्यूल मैं जैसे मैंने पर्सनली तो मॉड्यूल से नहीं पढ़ा था टैक्सेशन, हाँ क्वेश्चंस मॉड्यूल से करे थे, बट जो थ्योरी जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इलैबोरेटेड वे में दिए हुए हैं मॉड्यूल में, पर मेरे हिसाब से तो मैंने तो जो अपने कोचिंग के नोट्स थे उनसे पढ़ा था। अगर मेरे सर का नाम आपको बताऊं तो आशीष गोयल सर। अगर आपको भी उनकी वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप यूट्यूब पे जाके चेकआउट कर सकते हो, वहाँ रिविजन वीडियोस डली हुई है उनकी, मे भी शायद अभी न्यू भी डाली हो उन्होंने। तो उसके साथ साथ उन्होंने डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी दे रखे, तो वो नोट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपको भी पसंद आए तो आप वो गो थ्रू कर सकते हो, मैंने वहीं से किया था। नहीं तो आप मॉड्यूल से भी कर सकते हो, बस ये है कि आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। क्वेश्चंस तो मॉड्यूल के सारे करने ही हैं, और ये ध्यान रखना कि जो वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं ना वो प्लीज़ करना। मैंने अपने अटेम्प्ट में नहीं करे थे वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, मुझे बाद में बहुत रिग्रेट हुआ था, बिकॉज वो फिर एग्जाम में बनते नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हमसे वो क्वेश्चंस बनते नहीं है तो हम छोटे छोटे चैप्टर सब कंप्लीट करके चले जाते हैं, बट एग्जाम टाइम पे क्या होता है ना, दिक्कत हो जाती है। फिर है ना वो क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंसिव वाले आते हैं ना वो हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो वो आप ध्यान रखना। मुझे फर्स्ट ग्रुप में 3 एग्जामिशन आई थी, बट मुझे टैक्सेशन में एग्जामिशन नहीं आई थी, मैं जस्ट 40 पे पास हुई थी, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैंने गलती करी है तो आप मत करना। बट जो नोट्स तो जितने हमारे कंसाइज होंगे उतना अच्छा होगा, ताकि हम उसको बार बार रिवाइज़ भी कर पाएँ, और एंड दिन पे भी हमें रिवाइज़ करना है। तो एंड दिन पे हम पूरी मॉड्यूल तो बैठ के रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे, तो हमें अभी से सोचना पड़ेगा। तो आप मॉड्यूल में टिक करते हुए चलो सब कुछ, या फिर आप कोई नोट्स, अगर जिसमें बस ये ध्यान रखना कि नोट्स जो होते हैं वो अच्छे होने चाहिए, जो हमने पढ़ा है मॉड्यूल में दिया हुआ है उसके सिमिलर सारी चीज़ें कवर हो जानी चाहिए नोट्स में। और क्वेश्चन तो हमें मॉड्यूल से भी करने हैं, और आपके पास अगर नोट्स है तो आप उससे भी क्वेश्चंस करो। तो आईडीटी में तो मैंने क्या किया था, मैंने यूट्यूब से ही लेक्चर्स देखे थे, बिकॉज उस टाइम कोरोना पीरियड था ना, मेरी पूरी जो प्रिपरेशन पीरियड था वो पूरा कोरोना में गया था, और कोरोना के जस्ट जो फर्स्ट अटैम्प्ट था वही मेरा अटैम्प्ट था सी इंटरमीडिएट का। तो इतने ज़्यादा लेक्चर्स हमें कोचिंग के थ्रू भी प्रोवाइड नहीं हो पाए थे, और सेकेंड ग्रुप के तो कोई लेक्चर्स भी प्रोवाइड नहीं हो पाए थे। तो मैंने ये जो आईडीटी था वो मैंने यूट्यूब से पढ़ा था, प्रणव चांडक सर ऐसे करके है, उनसे पढ़ा था। तो उनके जो चार्ट रिविजन है, चार्ट
चार्ट बुक है उनकी वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं था कि मैं उनकी चार्ट बुक को ऑर्डर कर सकूँ। अभी आपके पास टाइम है तो आप अभी देख लेना। अगर आपको उनकी वीडियो पसंद आ रही है, उनकी चार्ट बुक पसंद आ रही हो तो आप ऑर्डर कर देना, क्योंकि वो बहुत अच्छे मतलब बहुत कंसाइज़ और चार्ट बुक में लिखा है ना, थोड़ा चार्ट फॉर्म में लिखा है तो बहुत ईजीली याद हो जाता है। बिकॉज आईडीटी को याद करना बहुत डिफ़िकल्ट है ऐसे नहीं तो, ठीक है। तो आप भी ऐसे कर सकते हो अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा हो आईडीटी तो ऐसे हमें प्रिपेयर करना है 30 डेज़ के अंदर फर्स्ट ग्रुप को। पहले हम लॉ करेंगे, उसके साथ साथ एडवांस अकाउंटिंग करेंगे 15 दिन। उसके बाद फिर लॉ को तो कंटिन्यू रखेंगे, उसके साथ हम करेंगे 15 दिन क्या, टैक्सेशन, ठीक है। तो ऐसे हमें 30 डेज़ में कंप्लीट करना है। एक बात ध्यान रखना कि जैसे आपने एडवांस अकाउंटिंग का हाफ पोर्शन करा, उसके बाद फिर उसी टाइम उसको रिवाइज़ कर लेना एक बार, एक दिन आप रिवीजन में देना, उसके बाद फिर अदर हाफ चालू करना। क्योंकि अगर हम रिवाइज़ नहीं करेंगे तो जैसे कॉन्सेप्ट्स को एक बार गो थ्रू कर लेना, ताकि जो भी चीज़ पढ़ी है ना वो रिटेन हो सके, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे का सब हम भूल जाएंगे, ठीक है। वैसे ही हमें लॉ के लिए भी करना है। जैसे हमने आधा हमारा लॉ कंप्लीट हुआ है 15 डेज़, उस टाइम हमें पूरा लॉ एक बार रिवाइज़ करना है 1-2 दिन लगाकर। उसके बाद फिर हमें न्यू टॉपिक स्टार्ट करने हैं। सेम हम टैक्सेशन में भी करेंगे। तो अब हम सेकेंड ग्रुप के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे। हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, पहले तो 4 सब्जेक्ट्स होते थे, अब तो 3 सब्जेक्ट्स ही है। क्या क्या है, एसएम एफएम है, फिर हमारे पास कॉस्ट है और हमारे पास ऑडिट है। हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे ऑडिट और कॉस्ट से। 15 दिन हमने ऑडिट और कॉस्ट करा, उसके बाद हम एसएम और एफएम करना चालू करेंगे। तो ऑडिट हमें सुबह 4 घंटे 5 घंटे आपको ऑडिट करना है, उसके बाद हमें कॉस्ट करना है, वैसे एसएम एफएम करना है। और अगर कॉस्ट का या ऑडिट का कुछ पोर्शन हमारा 15 दिन में कवर नहीं हो पाता है तो हम उसको भी एसएम एफएम के साथ कवर कर लेंगे आगे के दिनों में। ये याद रखना कि हर 7 दिन में आप रिविज़न पहले कर लेना कि जो भी आपने एक हफ्ते में पढ़ा है वो सबको आपको रिवाइज़ करना है, उसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। तो ऑडिट और एसएम तो मैंने अपनी मॉड्यूल से ही करा था, पूरा मैंने मॉड्यूल से ही कवर करा था। एंड जो एफएम था वो मैंने अपनी कोचिंग की बुक से कवर करा था, बट मेरी कोचिंग की बुक में मॉड्यूल पूरा कवर था, आरटीपी एमटीपी पूरा कवर था। तो आपको यही देखना है कि जो आप जिस भी बुक से रेफ़र कर रहे हो, अगर आप मॉड्यूल से नहीं करते हो तो मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस उसमें आ जाने चाहिए। एक बार गो थ्रू कर लेना कि मॉड्यूल का कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो हमारे नोट्स में कवर नहीं हो रहा है, तो उससे भी आप कवर कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ ये कि कॉस्ट भी मैंने अपने कोचिंग की बुक से ही करा था, बट वही है कि मॉड्यूल पूरा कवर हो जाना चाहिए और आरटीपी एमटीपी वगैरह भी उसमें सब कवर्ड हो, यही देखकर आप उसको बुक्स को सिलेक्ट करना। तो ऐसे हमारा 2 मंथ्स में पूरा एक रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। अब सेकंड रिवीजन में हम क्या करेंगे, हर सब्जेक्ट को हम 4-4 दिन देंगे, ठीक है। 4-4 दिन में हमें हर सब्जेक्ट कवर करना है और कोशिश करना है कि हर सब्जेक्ट का एक मॉक टेस्ट पेपर भी आप लोग कर लो, ताकि हमें पता चल जाए कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि एटलीस्ट आप एक मॉक टेस्ट पेपर तो हर सब्जेक्ट में सॉल्व करो। और डीटी आईडीटी में तो प्लीज़ करना ही करना, बिकॉज इसमें क्या होता है ना कि हम थ्योरी तो अच्छे से पढ़ लेते हैं बट हमारी क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो एग्ज़ाम टाइम पे हाँ, एग्ज़ाम में हमें क्या होता है ना, प्रेजेंटेशन में दिक्कत आ जाती है कि क्वेश्चंस को कैसे प्रेजेंट करें, या क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते हम फिर उस केस में। जैसे मुझे पर्सनली दिक्कत आई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने पहले से एक भी मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं करा था। तो आप एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट पेपर डीटी आईडीटी में तो सॉल्व करना ही करना। तो अब वो लोग जिन्होंने अपने लेक्चर्स कंप्लीट नहीं करे अभी तक, तो जितनी जल्दी हो सके लेक्चर्स को आप कंप्लीट कर लो। अब हमारे पास टाइम नहीं ज़्यादा, हमें जल्दी से रिविजन करना स्टार्ट करना है। तो वो लोगों को भी यही स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। बस ये है कि आपको नंबर ऑफ़ डेज उस हिसाब से रिड्यूस कर लेना है, ठीक है। जैसे मैंने 2 मंथ्स दिए दोनों ग्रुप्स के लिए, तो आपको थोड़ा सा नंबर ऑफ़ डेज़ कम कर लेना है, ताकि आप फर्स्ट रिविजन और सेकेंड रिविजन दोनों कर पाओ। तो वो लोग जो सिर्फ एक ही ग्रुप दे रहे हैं उन लोगों को भी इतने डेज़ में ही अपना ग्रुप कंप्लीट करना है। बस उनके नंबर ऑफ़ रिवीजन बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ डेज़ नहीं बढ़ाना है एक रिवीजन के, हमें नंबर ऑफ़ रिविजन्स बढ़ाना है, क्योंकि हम जितने ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो मैंने सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर कर लिया। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी हो या आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन कर देना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।